यहाँ वाले हैं कि बाबरकत नाम में आपकी सलामती। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, कोई बाइबल टीचिंग नहीं, एक छोटा सा पैगाम है जो अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए वो आपकी खिदमत में पेश करने लगा। तो सबसे पहले भी मेरे साथ देखे फिलिस्तीन का खत रोमियो की कलीसिया को जिसने लिखा था, रोमियो 13 बाब पहली 2 आयत। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो यहोवा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो यहोवा की तरफ से मुकर्रर हैं। पर जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो यहोवा के इंतजाम का मुखालफ है, और जो मुखालफ है वो सजा पाएंगे। मैं भी डायरेक्ट मुद्दे पर आऊंगा और असल पॉइंट पर बात करूंगा। पॉइंट है जी, जो दो ग्रोहों में, दो तरह के लोगों में आजकल चल रहा है। पहला ग्रोह कहता है जी चर्च बंद क्यों हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए, ये तो जी बहुत बुरा हो गया है। और दूसरा ग्रुप कह रहा है जी हुकूमत ने जो किया अच्छा किया, अच्छा हुआ, चर्च बंद हो गए। पहली बात जी, मैं बात करूंगा कलाम मुकद्दस के मुताबिक। कलाम मुकद्दस में जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा है, लिखा है कि हुकूमतों के ताबे रहो, क्योंकि हुकूमतें यहोवा की तरफ से है। पहली बात ये, हुकूमत को आपके चर्च बंद करने से क्या फायदा है या क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका फायदा है। चर्चेज, मसाजिद, मदरसे, स्कूल, कारोबार बंद करने का मतलब है कि लोग इकट्ठे ना हो सके, ताकि ये बीमारी, ये वबा, कोरोना एक दूसरे को मुंतकिल ना हो सके। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि हम किसी जगह इकट्ठे हैं तो कोई ऐसा इंसान जो इसमें वायरस का शिकार है, लेकिन वायरस जाहिर नहीं हो रहा, उस पर असर नहीं हो रहा, लेकिन वो दूसरों को मुतासिर कर सकता है। इसलिए ये हुकूमत का निजाम है, हुकूमत का इंतजाम है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह हुकूमत सही फैसले करती है, वो हुकूमत चलाने वाले भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये फैसला पूरी इंसानियत के लिए, पूरे लोगों के लिए, पूरी कौम के लिए ये फैसला हुआ। और खाली पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये तमाम ममालिक में, पूरी दुनिया में हर कोई इस बीमारी से, इस वबा से अपने अपने तरीके से निपटने की कोशिश कर रहा है। इस इशू को छोड़ दें और एक दूसरे पर तनकीद ना करें, एक दूसरे को जज ना करें, सोशल मीडिया पर ना तमाशा बने और ना तमाशा बनाए। दूसरी बात जी, अभी काफी पास्टर साहबान या स्कॉलर कह लें, जो भी कह लें, मजबूरी रहनुमा कह लें, कोई कह रहा जी अभी मसीह की नबूवत की तकमील है, कोई कह रहा जी मुकाशफा जो मुकाशफा का 6वां बाब है उसकी तकमील है, कोई कह रहा जी ये 7 हफ्तों का आगाज है, कोई कह रहा जी ये बस क़यामत आने वाली है, 29 अप्रैल तक आ जाएगी, कोई कह रहा जी 3 दिन अंधेरा छाया रहेगा। यानी इस तरह की अफवाहें। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसी हरकतों से बाज आए। आगे ही दुनिया में लोगों में अफरा तफरी फैली हुई है, लोग ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, निज़ाम जिंदगी धर्म भरम हो चुका है, कारोबार बंद हो चुके हैं, और आप ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पे नए इशू हाईलाइट कर रहे हैं, कोई नए सोशल उड़ा रहे हैं, ऐसी बातें जेब नहीं देते। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील 5 बाब 14 आयत में लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर क्या करता है? रोशनी पैदा करता है, उम्मीद दिलाता है।
ایمان کی مضبوطی دیتا ہے، اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ آپ اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے لوگوں میں امید پیدا کریں، ایمان کی مضبوطی دیں، ان کی زندگی سے اندھیرا دور کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ الٹی سیدھی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، اپنی سرچیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ الگ ایشو ہے، ابھی حالات کے مطابق چلیں، خالی ہم کو نہیں پوری دنیا کو کس وبا سے یا مری سے سامنا ہے، اور یہ خالی پہلی بار نہیں آئی، دنیا کی شروع سے آتی رہی ہیں، اور اس سے بھی بڑی بڑی آئی ہیں، قبل مسیح، کب اس کے بعد یعنی مسیح کے بعد بھی ہر صدی میں، ہر دور میں یہ وبائیں، یہ مری، یہ آفات آتی رہی ہیں۔ لیکن ان کا حل کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بنے، ایک دوسرے کی مدد کریں، دعا کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، یہوہ پاک سے رحم کی التجا کریں کہ اس مصیبت کو، اس بیماری کو، اس وبا کو پوری دنیا سے ختم کر اور اپنا جلال ظاہر کر۔ جیسے آج کل ہم سب گھروں میں عبادت ہو سکتی ہے، چرچز میں زیادہ نہیں یہاں سنتا، جہاں بھی آپ مانگو گے ایمان سے وہ سنے گا۔ ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بنے، حکومت کا ساتھ دے، حکومت کے احکامات کی پیروی کرے، کیونکہ کوئی بھی حکومت ایسی نہیں جو یہاں کی طرف سے نہ ہو، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا یا اس کا مخالف ہوگا وہ سزا پائیں گے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔